भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है भागवत कथा। आचार्य योगेश तिवारी। धौलपुर स्थानीय नाना साहब का वाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बालिकाओं ने पीत वस्त्र धारण कर अपने सिर पर कलश सजाकर नाचते गाते हुए काली माई के मंदिर से यात्रा प्रारंभ की, जो गड़रपुरा रोड, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, नरसिंह रोड, बजरिया रोड होते हुए कथा स्थल कायस्थपाड़ा स्कूल पहुंची। इस दौरान जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा और कलश यात्रा एवं भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने कलश यात्रा का जलपान कराकर स्वागत किया। श्रद्धालु हरि कीर्तन करते हुए कलश यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। गर्मी को देखते हुए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक समस्त भक्त मंडल बजरिया और श्री कृष्ण गौ सेवा समिति ने कलश यात्रा के मार्ग में पानी का छिड़काव कराया तथा पूरे रास्ते भर कूलरों का प्रबंध किया गया। कलश यात्रा के बाद प्रथम दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने भागवत कथा का महत्व समझाते हुए कहा कि भागवत कथा जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है, इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा भी इसे गलती से श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई 7 तक किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2, 3 या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंसवध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। कथा प्रवक्ता ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला रावण को मारा लंका को जीता, कोई खबर क्या ओ बोले माले, हमसे खाए दर्शन को तुम्हारे सब नर नारी। भूमि है और महाराज 88,000 संत विराजमान है, सभी ऋषि विराजमान है, कृष्ण लोग विराजमान है। उन्हें हम लोग कहते हैं शोकादशी, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। आपने देखा है कभी अगर संतों के दर्शन करने हैं तो आपने देखा है कि कुंभ जब लगता है, कुंभ में जाकर के ऐसे संतों के दर्शन होते हैं।